सबको मेरा नमस्कार। आज फिर एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आजकल एक चर्चा का विषय है, वह है H1B। तो H1B क्या है, पहले हम लोग समझ जाएं। तो H1B एक वीज़ा है, एक सर्टिफिकेट है जो अमेरिका देती है उन एम्प्लॉइज़ को जो अमेरिका से बाहर के देशों में से अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए। मान लीजिए कि अमेजन जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अब वो यदि भारत के किसी इंजीनियर को अपॉइंट करती है तो ऐसे कंडीशन में वो एम्प्लॉई अमेरिका में रहेगा तभी जब उसको वीज़ा मिले, और वीज़ा अमेरिका गवर्नमेंट देती है। तो आज से पहले यानी 21 तारीख से पहले इस वीज़ा का जो कास्ट था, यानी इस पर जो खर्च था कंपनियों का, वो 6 लाख रुपए के बराबर था अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो। लेकिन 21 तारीख से इसका कास्ट बढ़ गया है। 21 तारीख से ये लगभग 88 लाख रुपए के बराबर हो गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया का कोई एक ऐसा युवा जो आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग किया और अमेजन ने उसको हायर किया और अमेरिका ले गया उसको काम कराने के लिए आईटी सेक्टर में, तो ऐसे कंडीशन में अमेजन को इस लड़के के बिहाफ ऑफ 88 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में 3 साल तक रहने के लिए उसको परमिशन मिल जाएगी, और 6-6 महीने करके ये 6 साल तक किया जा सकता है। तो कहाँ 6 लाख, कहाँ 88 लाख? तो कंपनी को तो महंगा पड़ जाएगा ना। अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें तो महंगा का मतलब क्या हो जाएगा? कास्ट बढ़ जाएगा। तो वो आईटी सेक्टर जो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे में अगर कास्ट बढ़ जाएगा तो उसका प्रोडक्ट कितना महंगा हो जाएगा। तो मार्केट में तो बाहर हो जाएगा ना भाई, क्योंकि जो कंपटीटर्स हैं ऐसे कंडीशन में कम मूल्य पर जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और दूसरा अगर वहीं अमेजन अधिक मूल्य पर सर्विसेज मार्केट में अगर सेल करे तो कौन लेगा? तब कंपनियां हतोत्साहित हो जाएंगी और भारत से या उन देशों से ऐसे यूथ को या ऐसे लड़कों को अपने यहाँ अपॉइंट नहीं करेंगी, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि बाहर के देशों से जो ऐसे पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अमेरिका न आए। और वो अमेरिका कह रहा है कि आप अमेरिका में जो यूथ हैं उनको आप ट्रेंड करिए और उनको अपॉइंट करिए। लेकिन कंपनियां मान लीजिए कि इन देशों से, विशेष रूप से भारत से अगर कहा जाए तो H1B वीज़ा लगभग हर साल अमेरिका 65,000 लगभग प्रोवाइड करती है, और ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से 70% वीज़ा तो उसको देना पड़ता है भारतीय यूथ के लिए, क्योंकि वहाँ पर 70% लगभग भारत के ऐसे पढ़े लिखे वेल इक्विप्ड और स्किल्ड यूथ वहाँ काम करते हैं। बाकी भी देश, कई देश हैं इसमें, लेकिन भारत संबंधित हम लोग इस पर बात करेंगे थोड़ा सा। तब लोग बड़ी चिंतित हैं। अब चिंतित क्या है कि ऐसे में अब कंपनियां भारत के युवाओं को अपने यहाँ अपॉइंट नहीं करेंगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है यानी अमेजन मान लीजिए है, तो अमेजन क्या करेगा कि अगर यहाँ के किसी एक लड़के को जिसने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है अपॉइंट करेगा अपने यहाँ, तो उसको अब 6 लाख नहीं बल्कि 88 लाख रुपए देना पड़ेगा। और साथ ही में अगर उसके परिवार के और लोग भी हैं तो उसके लिए भी उनको देना पड़ेगा, तो उनको महंगा पड़ जाएगा, तो हायर नहीं करेंगे। तब सब लोग चिंतित हैं और इसे आपदा के रूप में मान रहे हैं, विशेष रूप से भारत में। एक बात हम कहना चाहेंगे, आपदा तो ज़रूर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग वहाँ अच्छी कमाई कर रहे हैं अब तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, और कम पैसे में अब उनको कहीं भी और काम करना पड़ेगा। लेकिन याद है आपको कि कोरोना टाइम में भी एक बार आपदा आया था, और इस समय जो आइकन बने हुए हैं विशेष रूप से ये प्रोडक्ट किसके हैं? कोरोना की ही समय के हैं। तो आपदा अवसर भी प्रोवाइड करता है। अब देखिए कैसे अलख पांडे जो पीडब्ल्यू वाले हैं, 2016 से ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन 2019 तक वो फेमस नहीं हुए थे।
तो क्या उस समय उनको फिजिक्स नहीं आता था? आता था। अब अंतर ये था कितने लोग जानते थे, बहुत कम। लेकिन जब बच्चे वहीं मोबाइल पर पढ़ना शुरू किए तब उनकी पढ़ाई समझ में अच्छे से आने लगी, वो पॉपुलर हो गए और वो 8,000 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। तब ऐसे कंडीशन में अब जैसे H1B की बात करते हैं तो अमेजन को अगर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, यानी 65,000 जो उनको वीज़ा अमेरिका देती है, उसमें से 70% इंडियन को देना पड़ता है, मतलब इंडियन एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है वहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में वो क्यों लेता है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि अच्छे खासे वेल इक्विप्ड और वेल स्किल्ड जो लेबरर्स हैं वो इंडिया से मिलते हैं, और दूसरा कम पैसे में यानी सस्ते दामों पे। अब इनका इस्तेमाल करके अपने यहाँ जो सर्विसेज जो प्रोड्यूस करेगा उसको मार्केट में सेल करेगा तो कंपैरेटिवली उसको सस्ता पड़ेगा, तो मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए उसको फ़ायदा है। अब यदि उसको 6 लाख के बदले में 88 लाख रुपया देना पड़ेगा तो ऐसे कंडीशन में उसको महंगा पड़ जाएगा और मार्केट से बाहर हो जाएगा। तब ऐसे कंडीशन में क्या है कि इसके साथ ही साथ जो बहुत कम लोग जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने एक कुछ अधिकांशतः ने कुछ देशों में एक सेंटर खोल रखा है जिसको हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहते हैं, और वो जॉब प्रोवाइड करता है इन्हीं स्किल्ड लोगों के लिए, इन्हीं इंजीनियर्स के लिए, इन्हीं डॉक्टर के लिए, इन्हीं साइंटिस्ट के लिए, और यहाँ उनका सर्विसेज लेता है। किस रूप में? आईटी के सपोर्ट के रूप में, फाइनेंस के रूप में, कस्टमर केयर के रूप में, यानी इन चीज़ों पर सर्विसेज ये लोग देते हैं और इन यूथ को अपॉइंट करता है। अगर देखा जाए तो विश्व में जितने भी जीसीसी हैं यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं उसमें से 85% इंडिया में है, 50% इंडिया में है। अब 50% इंडिया में है, अब लोग क्या करेंगे? अमेजन तो अपनी कंपनी हम बंद नहीं करेगी, तो अमेजन क्या करेगी? अब अमेजन ऐसे ही वो भी सपोर्ट करेगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी खोलने के लिए इंडिया में। यहाँ पर ही इन लोगों को अपॉइंट करेगी और इन सर्विसेज को यहीं पर इनसे काम करवाएगी। अब वो लोग ये सब काम करेंगे, आईटी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस में सपोर्ट करेंगे, कस्टमर केयर में सपोर्ट करेंगे और उनको यही पैसा देगी, क्योंकि काम तो उतना ही कर रहे हैं। इससे दो फायदा हुआ ना भाई, कि सभी पूरे परिवार को, बाल बच्चों को, माता पिताजी को अमेरिका ले जाएं, अमेरिका में इतना खर्च करना पड़ेगा, घर में रह जाएंगे और पैसा उतना का उतना ही मिलेगा उनको। तब ये आपदा अवसर बन गया ना उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये कंपनियां यहाँ आएंगी इंडिया में और इंडिया में अगर काम करती हैं तो बाकी के जितने भी हमारे यहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं किस फील्ड में, इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली जहाँ है तो वह मचा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, सरकारी एम्प्लॉइज़ की तुलना में उनको अधिक पैसा मिलेगा और अधिक एंजॉय करेंगे। और दूसरी बात एक और हम कहना चाहेंगे कि पढ़ना लिखना कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि अभी अभी एक बात पता चला है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका कंट्रीज़ में हमारे यहाँ के अधिकांशतः लोग इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं कि यहाँ अधिकांशतः लोगों को अंग्रेजी आती है भाई, अपनी बातें वहाँ लोग कह सकते हैं और यहाँ अधिकांशतः सब अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए टेक्निकली इक्विप्ड है, भाषा इंग्लिश है, इसलिए उनको आसान होता है हमारे यहाँ की यूथ को एम्प्लॉय करने में। अब क्या करेंगे? अपने यहाँ भले ही हमको नहीं ले जाएंगे तो हमारे लोगों की सर्विसेज हमारे ही देश में लेंगे, जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो आउटसोर्सिंग का हमारा देश एक हब बन जाएगा और अधिकांशतः लोग को यहाँ पर एक रोज़गार मिल जाएगा। और जानते हैं ये जो जिसमें जीसीसी का यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का मैंने बात किया है ना, इससे जितना इनकम होता है, अगर इस समय हम 2025 तक की बात करें तो इंडिया की जीडीपी का 1% होता है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये 3.5% तक हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि हमारे यहाँ विदेश के लोगों के लिए काम करने की इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग हमारी डिमांड करेंगे। आपके मेहनत की
कमाई आपको घर बैठे यहीं पर मिल जाएगी, आप बेरोजगार बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसलिए घबराइए मत, H1B आपके लिए एक अवसर है, आपदा नहीं। आज इतना ही, जय हिंद।